आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है। तो टॉक्सिन्स बेसिकली क्या होते हैं? टॉक्सिन्स आर पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो टॉक्सिन्स क्या हैं? टॉक्सिन्स जनरली ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, उन्हें आप टॉक्सिन्स कहते हैं। तो टॉक्सिन्स बेसिकली क्या है? पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं। तो कितने टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट इज़ टॉक्सिन्स एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स। तो ये टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, इसे हम कैटेगराइज करते हैं बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स में, केमिकल टॉक्सिन्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन और टॉक्सिन बाय टारगेट। तो बायोलॉजिकल टॉक्सिन में आपने क्या पढ़ना है? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के बारे में, प्लांट टॉक्सिन्स के बारे में और एनिमल टॉक्सिन्स। मतलब ऐसे टॉक्सिन्स जो आपको बैक्टीरिया से मिलते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स जो प्लांट प्रोड्यूस करता है और ऐसे टॉक्सिन्स जो एनिमल प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से केमिकल टॉक्सिन्स में है आपका हैवी मेटल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन में है एयर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स, सॉइल पॉल्यूटेंट्स। और टॉक्सिन बाय टारगेट में है आपका न्यूरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन और हिमेटोटॉक्सिन। काफ़ी कुछ और भी इसमें आ जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबकी डिटेल में स्टडी हमने करनी है। तो पहला है आपका बायोलॉजिकल टॉक्सिन। तो बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स जनरली क्या होते हैं? ऐसे टॉक्सिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें प्रोड्यूस करता है और जो नेचुरल अकरिंग पॉइजनस है, ठीक है, इन्हें बायोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स ऑल्सो नोन एज बायोटॉक्सिन्स आर नेचुरल अकरिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दीज टॉक्सिन्स कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ठीक है, बहुत जगह से हमें मिल सकते हैं, जैसे हमें बैक्टीरिया से, प्लांट से, एनिमल, फंजाई, ये सब क्या करते हैं? जो बायोलॉजिकल पॉइजनस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं। जैसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं। तो फर्स्ट एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। बैक्टीरियल टॉक्सिन, प्लांट टॉक्सिन, एनिमल टॉक्सिन एंड फंजाई टॉक्सिन। तो फर्स्ट है हमारा बैक्टीरियल टॉक्सिन। तो बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या है? दो टाइप के हैं, एक होता है एक्सोटॉक्सिन और दूसरा एंडोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन्स क्या हैं? एक्सोटॉक्सिन्स बैक्टीरियल टॉक्सिन से समझिए कि ऐसे टॉक्सिन जो बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहा है अपनी बॉडी से, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन्स क्या हैं? जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी से इन्वायरमेंट में सिक्रीट कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है, एग्जिट कर रहा है अपनी बॉडी से, उन्हें कहते हैं एक्सोटॉक्सिन। और एंडोटॉक्सिन का मतलब क्या है? ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर ही रिलीज करता है, ठीक है, बॉडी से बाहर नहीं होते। लेकिन ये एंडोटॉक्सिन कब रिलीज होता है? जब बैक्टीरिया डाई हो जाता है, जब बैक्टीरिया मरता है, उस समय वो मरने के साथ साथ ये एंडोटॉक्सिन भी रिलीज करता है, जिससे वो उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद जो टॉक्सिन है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाए। तो एक्सोटॉक्सिन में आपका के लिए क्या क्या है? बोट्यूलिनम टॉक्सिन। तो ये बोट्यूलिनम टॉक्सिन जो है, ये आजकल आपने बहुत सुना होगा बोटॉक्स वर्ड। बोटॉक्स जो आप स्किन टाइटनिंग के लिए और रिंकल फ्री स्किन के लिए सुनते हैं। तो ये बोटॉक्स जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये जो बैक्टीरिया है, इससे प्रोड्यूस होता है और ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। देखिए, जब तक इसकी डोज ये बोटॉक्स की या बोटुलिनम की जब तक डोज आप कम लेंगे, ठीक है, स्मॉल डोज में जब तक अप्लाई करेंगे, तब तक ये आपके मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी और ये कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है। और ये मसल स्पाम्स में, रिंकल फ्री में और स्किन टाइटनिंग में सब में यूज़ होता है। लेकिन जैसे ही इसके जो डोज है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा डोज में इसे लेने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइजनस हो जाएगा बॉडी के लिए। सेकेंड है आपका टेटेनस टॉक्सिन। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई से प्रोड्यूस होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। ये न्यूरोटॉक्सिन होता है और मसल स्टिफनेस और स्पाम्स को कॉज करता है। फिर नेक्स्ट है डिप्थीरिया टॉक्सिन। ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से प्रोड्यूस होता है और ये प्रोटीन, किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को
रोक देता है, जिससे सेल डेथ हो जाती है और टिश्यू डैमेज होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एंडोटॉक्सिन क्या है। जब बैक्टीरिया डाई होता है तो वो अपने अंदर ही एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। ये जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो यही लिपोपॉलीसैकेराइड क्या है, एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। ये इश्राई कोलाई और साल्मोनेला इनमें प्रेजेंट होता है, इसके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है आपका प्लांट टॉक्सिन। तो प्लांट टॉक्सिन्स क्या होते हैं? प्लांट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ टॉक्सिन टू हर्बिवोर्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस। तो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत सारे टॉक्सिन, बहुत वैरायटी के टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो उन्हें हर्बिवोर से और पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। इसमें है आपका एल्कलॉइड्स, निकोटीन, मॉर्फिन और ग्लाइकोसाइड्स। तो एल्कलॉइड क्या होता है? ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ठीक है, और जनरली नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं। निकोटीन और मॉर्फिन। निकोटीन क्या होता है? ये टोबैको प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और स्मॉल डोज में ये क्या है, एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। लेकिन जैसे ही आप इसकी डोज हायर कर देते हैं तो ये नोजिया, वोमिटिंग और इवन डेथ तक इससे हो सकती है। दूसरा है हमारा मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? ये ओपियम पॉपी से हमें मिलता है और ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है और इसको एडिक्शन हो जाता है इसका। अगर आप इसे ना लें तो आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी डेथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स हैं जब इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं। ये जनरली टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन जब इन्हें पानी में घोला जाता है, हाइड्रोलाइसिस की जाती है इनकी, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाते हैं। सबसे पहले है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं? जैसे प्लांट होता है कसावा या एप्पल सीड, इनमें क्या होता है, ये सिंपली जब तक इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं की जाएगी तब तक ये नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं। लेकिन जैसे ही इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो ये हाइड्रोजन साइनाइड बनाते हैं। जब ये मेटाबोलाइज होते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड बनाते हैं और ये सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक देता है। तो इसलिए कभी भी हमें एप्पल सीड्स को नहीं खाना चाहिए। सेकंड है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये प्लांट है आपका डिजिटेलिस परप्यूरिन, ठीक है, फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं इसको। इसमें ये प्रेजेंट होता है, इस प्लांट में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है और ये कंपाउंड क्या करता है, हार्ट के फंक्शन पर इफेक्ट डालता है, कार्डियक अरेस्ट करा सकता है। लेकिन डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, अगर इनको कम अमाउंट में लें, बहुत स्मॉल डोजेज लें, तो ये हमारे हार्ट कंडीशन को या हार्ट फेलियर को इम्प्रूव, मतलब उसमें हार्ट फेलियर में ये वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल टॉक्सिन। तो एनिमल टॉक्सिन में हम पढ़ेंगे वेनम्स के बारे में और पॉइजनस एनिमल के बारे में। एनिमल जनरली वेनम्स के थ्रू ही अपना, जो स्नेक वेनम होता है या बी वेनम होता है, उसके थ्रू ही इनमें टॉक्सिन प्रोड्यूस हो सकता है, और या फिर जो पॉइजनस एनिमल ही हैं। पहला है वेनम्स। वेनम्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड। तो वेनम जो होता है वो पेप्टाइड और प्रोटीन से मिलकर बनता है और एनिमल इसे क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। जैसे स्नेक होता है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और बीज, इनके अंदर ये जो टॉक्सिन है, ये वेनम प्रेजेंट रहता है और ये दूसरे की बॉडी में ये वेनम्स को इंजेक्ट करते हैं। पहला है स्नेक वेनम। स्नेक वेनम जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन या हिमेटोटॉक्सिन दोनों हो सकता है, ठीक है, और ये आपको पैरालिसिस कॉज कर सकता है, टिश्यू डैमेज करता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर करता है। फिर नेक्स्ट है बी वेनम। बी वेनम जो होता है वो मेलेथिनिन और फॉस्फोलाइपेज A2 से बनता है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बी वेनम बनता है। ये जब ये इंजेक्ट होता है तो ये बहुत पेन कॉज करता है, स्वेलिंग और शॉक देता है। नेक्स्ट है पॉइजनस एनिमल। पॉइजनस एनिमल जनरली क्या होते हैं, ये अपनी स्किन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, पॉइजन को बाहर फेंकते हैं, या इनकी बॉडी में, इनके स्किन में
इनकी जो स्किन होती है वो पॉइजनस होती है। जैसे टेट्रोडोटॉक्सिन, ये पफर फिश में प्रेजेंट रहता है, और पफर फिश दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉइजनस फिश है। ठीक है, मोस्ट पॉइजनस फिश इज़ पफर फिश। तो ये क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन है। ये आपके सोडियम चैनल को, नर्व सेल में जो सोडियम चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और ये पैरालिसिस करवा सकता है, और लास्ट में आपकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है ब्यूफोटॉक्सिन। ब्यूफोटॉक्सिन जो होता है वो ब्यूफो से ही समझ लीजिए टोड है, तो ये टोड, कुछ टोड्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है, इसे ब्यूफोटॉक्सिन्स कहते हैं, ब्यूफोटॉक्सिन कहते हैं। ये हार्ट और नर्वस सिस्टम को पे इफेक्ट डालता है। फिर है फंगल टॉक्सिन। ठीक है, तो हमने जो बायोलॉजिकल टॉक्सिन पढ़ा है उसमें ये लास्ट है फंगल टॉक्सिन, जिसे माइकोटॉक्सिन भी कहते हैं। तो जो फंजाई जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसे हम माइकोटॉक्सिन कहते हैं। ये फूड को या क्रॉप को ये फंजाई क्या करती है, कंटामिनेट कर देती है। इसका एग्जांपल है एफ्लैटॉक्सिन्स। ये एफ्लैटॉक्सिन्स एस्परजिलस जो स्पीसीज है उसमें प्रोड्यूस होता है। ये लीवर डैमेज करता है, कैंसर कर सकता है, इम्यून सप्रेशन कर सकता है। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, जब आपके पीनट, कॉर्न और अदर क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होती हैं वो कंटामिनेटेड हो जाती हैं, तो क्या होता है उसमें ये एस्परजिलस लग जाता है और एफ्लैटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर है आर्गोट एल्कलॉइड्स। ये क्या होते हैं, क्लेविसेप्स प्यूपेरिया, इससे ये प्रोड्यूस होता है, और ये रे और दूसरे सिरल या राई और दूसरे अदर सिरल जो हैं उनको क्या करता है, कंटामिनेटेड कर देता है, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन होता है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब हम बात करेंगे केमिकल टॉक्सिन्स की। तो केमिकल टॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो केमिकल रिएक्शन से या इंटरेक्शन से, केमिकल इंटरेक्शन से ये जो सब्सटेंसेस हैं वो बनते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। तो केमिकल टॉक्सिन्स आर सब्सटेंसेस दैट कॉज हार्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू केमिकल रिएक्शंस और इंटरेक्शन। ये these toxins can come from the natural sources or human activities and can affect various biological system। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी से ही ये बनते हैं या नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं और ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। तो इसके पार्ट, तो अब है हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स क्या होते हैं, ये मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक वेट और डेंसिटी वाटर से 5 टाइम ग्रेटर होती है। तो 5 टाइम ये हैवियर हैं वाटर से, और उनकी डेंसिटी भी, एटॉमिक वेट भी 5 टाइम ग्रेटर है और डेंसिटी भी इनकी वाटर से 5 टाइम ग्रेटर है। ये तब तक टॉक्सिक नहीं है जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। तो ये तब टॉक्सिक होते हैं जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। ठीक है, तब तक ये एक नेचुरल कंपोनेंट है जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, इंडस्ट्रियल इमिशन से, या इंडस्ट्री की जो भी चीज़ें हैं उनसे हमें ये सारे जितने भी ये मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, ये सब मिलते हैं, और ये सब एक्यूमुलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर वहाँ से ये अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। तो जो लेड है वो हमें ओल्ड पेंट में, बैटरीज में, इंडस्ट्रियल इमिशन में मिलता है, और ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है। मरकरी जो है वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कोल कंबशन में मिलता है, और ये फिश के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिश को कंटामिनेट करता है, और उसके बाद ये फिश हम लेते हैं तो ये फिश के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, और इस तरीके से हमारी बॉडी में भी क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और फंक्शन को इफेक्ट डालता है, उसमें इफेक्ट डालता है। फिर है कैडमियम। कैडमियम भी बैटरीज में, फॉस्फेट फर्टिलाइजर में, या इंडस्ट्रियल इमिशन में, ये इंडस्ट्रियल इमिशन से ही निकलता है, और ये किडनी डैमेज करता है या बोन डीमिनरलाइजेशन कर देता है, और इससे इसमें कैंसर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, कैंसर के रिस्क को। फिर आर्सेनिक है। आर्सेनिक जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में रिलीज होता है। ठीक है, और जो वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, इसको कंटामिनेट करता है, जिसकी वजह से स्किन लेसेंस, बहुत टाइप के कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये सब शो करता है। क्रोमियम जो है वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग
की प्रोसेस में या फिर स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन की प्रोसेस में ये क्या क्रोमियम निकलता है। तो क्रोमियम जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम होता है वही क्या होता है, पर्टिकुलरली टॉक्सिक होता है और वो हमारे अंदर डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर केमिकल्स दैट कंटेन कार्बन एटम एंड आर टिपिकली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और ये सिंथेसाइज कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। और ये कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? इंडस्ट्रियल से, एग्रीकल्चर से, फार्मास्यूटिकल पर्पज से, यहाँ से ये सिंथेसाइज होते हैं और जाके हमारे कहाँ, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। इसमें है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, जिसे पीसीबीज कहते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड है, बेंजीन है, डायोक्सिन्स हैं। तो ये जो पीसीबीज है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ये हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में मिलते हैं, प्लास्टिक्स में मिलते हैं, या जितने भी एडेसिव्स हैं, मतलब जो चिपकाने वाली चीज़ें हैं उनमें ये पीसीबीज मिलेंगे। ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट की तरफ परसिस्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स में और हमारे बॉडी के अंदर जाके उसे हार्म करेंगे। सेकेंड, जितने भी पेस्टिसाइड हैं, चाहे ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कार्बामेट्स है, ये सब क्या करेंगे, हमारी बॉडी, ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। बेंजीन जो है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉल्वेंट है वो बेंजीन है। ये टोबैको स्मोक में भी, जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोक उससे निकलता है उसमें प्रेजेंट होता है, या व्हीकल एमिशन, जितने भी व्हीकल चल रहे हैं उससे जो धुआं निकलता है उसमें बेंजीन प्रेजेंट होता है और ये बहुत बड़ा कार्सिनोजन है, मतलब जो कैंसर करते हैं हमारी बॉडी में, उनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। इससे जनरली ल्यूकीमिया या कोई भी दूसरा ब्लड डिसऑर्डर जो होता है वो हो सकता है। डायक्सिन्स जो हैं, ये भी क्या हैं, बाय प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में को, ये भी हमारी बॉडी को टॉक्सिसिटी, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल केमिकल हैं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल हैं। वो भी जब उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक डोज के ऊपर चली जाएगी, तो वो भी क्या करेगा, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या हमारे लिए क्या करेगा, एक केमिकल, एक टॉक्सिन्स की तरह, एक पॉइजन की तरह काम करेगा। इसमें प्रेजेंट हैं एस्बेस्टस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेथलेट्स और फॉर्मेल्डिहाइड, बिस्फेनॉल ए, जिसे बीपीए कहते हैं। तो एस्बेस्टस क्या है, ये जनरली कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, फायर प्रूफिंग में, इंसुलेशन में यूज़ होता है और ये एस्बेस्टोसिस करता है डिजीज़। ठीक है, जो और लंग कैंसर भी क्रिएट करता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, अगर ये इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होता रहेगा तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। वैसे ही पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक है, फिर बिस्फेनॉल ए है, बीपीए, ये प्लास्टिक्स में, रेजिन्स में और बेवरेज कंटेनर्स में, सब में ये प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिक कहना चाहिए। और ये मिमिक एस्ट्रोजन है। ठीक है, और एंडोक्राइन जो प्रोसेस है, फंक्शन है, उसको डिस्टर्ब करता है और रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हमारी बॉडी में कॉज करता है। फिर है हमारे पास इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स क्या हैं, ये भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो गए हैं। ठीक है, और हमारे ह्यूमन हेल्थ को या एनिमल को या इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। Environmental toxins are harmful substances present in the environment that can cause adverse health effect in humans, animal and ecosystem. ये जनरली कहाँ प्रेजेंट है, एयर, वाटर, सॉइल और फूड में। तो पहला है हमारा एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट में क्या है, जैसे फॉसिल फ्यूल कंबशन होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इमिशन होता है, ये सब जितना भी इमिशन होता है ये सब हमारे एयर में घुल जाता है और एयर में घुलकर उसे पॉल्यूट करते हैं। तो जो पर्टिकुलेट मैटर हैं PM 2.5 या PM 10, ये क्या है, ये जब ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं
और कंबशन के थ्रू निकलते हैं, जब कंबशन प्रोसेस होती है उसमें निकलते हैं, और ये जाके इन्वायरमेंट जो एयर है उसके साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये एक रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी क्या करेगा, ये कहाँ से निकलेगा, व्हीकल से या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, और ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है हमारी बॉडी में। जितना भी एसिड रेन और स्मोक होता है वो वहाँ पर, ये जब एसिड रेन होता है तो वहाँ एसिड रेन बनाने में ये मदद करता है। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग से ही रिलीज होता है और रेस्पिरेटरी इशू कॉज करता है और एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा पॉल्यूटेंट है वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूटेंट क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जितना है या एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ये इसका अगर इम्प्रॉपर वेस्ट, जो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, ये हमारे वाटर में जाके एक्यूमुलेट होता है और उसे पोल्यूट कर देता है। इसमें नाइट्रेट एंड फॉस्फेट हैं, ये जनरली एग्रीकल्चर रन ऑफ से और सीवेज से निकलते हैं। ये क्या होता है, ये पानी में यूट्रोफिकेशन, इस यूट्रोफिकेशन कहते हैं, इसको कॉज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास जो वाटर बॉडी है, मान लिया कोई लेक है, तो उसमें ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट चले जाते हैं। उसकी वजह से जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, और ग्रो करने की वजह से वहाँ उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, और वहाँ जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो फिशेस हैं, ठीक है, या फिर जो प्लांट्स हैं, वो उस वाटर बॉडी के अंदर मरना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो वाटर बॉडी सड़ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। फिर हैवी मेटल्स हैं, जो लेड, मरकरी, अभी पहले बताया था आपको, वो भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या माइनिंग में निकलते हैं, और वो भी ड्रिंकिंग वाटर में एक्यूमुलेट होकर उसको एक्वेटिक लाइफ को हार्म करते हैं। फिर जितने भी पैथोजेंस हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ठीक है, ये सब सीवेज से, एग्रीकल्चर रन ऑफ में से निकलते हैं और उसके बाद वाटर सोर्सेज को कंटामिनेट करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूटेंट या सॉइल कंटामिनेंट्स। ये क्या है, जितने भी पेस्टिसाइड हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये सब जितनी भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारे के सारे, चाहे पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल है, या पॉलीक्लोरिनेट, बाइफेनाइल है, ये सब के सब जाके सॉइल में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट होते हैं, और सॉइल में एक्यूमुलेट होकर ये क्या करते हैं, सॉइल को ख़राब कर देते हैं, जिससे प्लांट ग्रोथ इफ़ेक्ट करती है। और उसके बाद ये प्लांट जो होते हैं, जब ये फूड चेन में एंटर करते हैं, तो फूड चेन में भी क्या करते हैं, जो अपने साथ ये जो एक्यूमुलेशन है या अपने साथ जो ये कंटामिनेशन है, इसे साथ लेकर आते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, वो उसमें भी टॉक्सिसिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारा हेल्थ रिस्क क्रिएट करते हैं। फिर है टॉक्सिन्स बाय टारगेट, ठीक है। अब ऐसे टॉक्सिन्स जो पर्टिकुलरली किसी टारगेट पर फोकस करते हों, जैसे स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही वो टॉक्सिन्स अपना इफेक्ट डालेंगे, तो उसमें पहला है न्यूरोटॉक्सिन टारगेट। तो ये क्या है, जो नर्वस सिस्टम पे, ऐसे टॉक्सिन्स जो नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं उन्हें न्यूरोटॉक्सिन टारगेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें जैसे लेड, मरकरी, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिन टारगेट है। ये जब आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं या आपकी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ये आपके न्यूरॉन्स को किल करना शुरू करते हैं, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस को डैमेज, नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन को रोकते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। इसमें है लेड, मरकरी और ऑर्गेनोफॉस्फेट। फिर है हिपैटोटॉक्सिन टारगेट। हिपैटोटॉक्सिन मतलब ऐसे टॉक्सिन्स जो लीवर सेल्स पे इफेक्ट डालते हों, ठीक है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। इसमें है अल्कोहल, एसिटामिनोफेन और ए फ्लैट टॉक्सिन्स। तो अल्कोहल भी जो होते हैं वो भी लीवर पे इफेक्ट डालते हैं। एसिटामिनोफेन जो है उसकी भी अगर ओवरडोज ले ली जाए तो लीवर फेलियर कर देता है। उसी तरह से ए फ्लैक्टोसिन्स जो हैं वो कुछ फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, लिवर कैंसर कॉज करने का कारण बनते हैं, लिवर कैंसर करते हैं। फिर है हेमाटोटॉक्सिन टारगेट। हेमाटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो ब्लड पे इफेक्ट डालते हो, ठीक है, जो ब्लड सिस्टम मैकेनिज्म वो इफेक्ट डालते हो।
जैसे ब्लड सेल को इफ़ेक्ट कर दें, बोन मैरो को इफ़ेक्ट कर दें, ठीक है, इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये हैं बेंजीन, वारफरीन और आर्सेनिक। ये तीनों क्या हैं? हेमेटोटॉक्सिन टारगेट्स हैं, हेमेटोटॉक्सिन्स हैं ये, ठीक है, जो आपके ब्लड में या ब्लड सेल पर इफ़ेक्ट डालते हो।